बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन, महाराष्ट्र में गवर्नर राज के दरमियान हुकूमत बनाने का रास्ता साफ होता नज़र आ रहा है। ज़राए के मुताबिक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के दरमियान डील तय हो गई है। तीनों पार्टी के दरमियान जो समझौता हुआ है, इसके मुताबिक महाराष्ट्र में 5 साल तक शिवसेना का ही वज़ीर आला रहेगा। वहीं कांग्रेस और एनसीपी के खाते में एक एक नायब वज़ीर आला का ओहदा आएगा। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के माबैन मुलाकातों का दौर जारी है। खबर है कि तीनों पार्टियों के दरमियान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर इत्तेफाक बन गया है। ज़राए के मुताबिक एनसीपी को 14 और कांग्रेस को 12 वजारती ओहदे दिए जाएंगे। खुद शिवसेना को खाते में 14 वजारती ओहदे आएंगे। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने कहा, सीएम ओहदे को लेकर ही शिवसेना और बीजेपी के इख्तिलाफात हुए हैं। ऐसे में हम वज़ीर आला ओहदे की दावेदारी नहीं चाहते। वज़ीर आला तो शिवसेना ही का है बनेगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में हुकूमत की तश्कील के लिए जुमेरात को कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की एक मुश्तरका मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम मामलात पर गौर खौज किया गया। ज़राए के मुताबिक रियासत में नई हुकूमत के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है और जल्द ही हुकूमत साजी की कोशिश शुरू हो जाएगी। पहली बार तीनों पार्टियों के लीडरान एक साथ जमा हुए हैं। तैयार शुदा मसौदे को तीनों पार्टियों के हाईकमान को भेजा जाएगा। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि इन तीनों पार्टियों के दरमियान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर इत्तेफाक राय पैदा हो गया है। अब तक जिन मामलात पर इत्तेफाक राय होने की खबर मिली है, इनमें किसान कर्ज माफ़ी, फसल बीमा स्कीम का जायज़ा, रोज़गार, छत्रपति शिवाजी महाराज और बी अम्बेडकर मेमोरियल शामिल है। कर्नाटक में मुसलमानों की आवाज़ तस्लीम किए जाने वाले रोशन बेग का मुस्तकबिल क्या होगा? कांग्रेस से बीजेपी में शमूलियत का इन्होंने ऐलान किया था, मगर वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने जुमा को साफ तौर पर कहा कि शिवाजी नगर में मेंबर असम्बली और रोशन बेग को बीजेपी आइंदा असम्बली ज़मीनी इंतखाबात में टिकट नहीं देगी। रोशन बेग दिगर नाअहल बागी मेंबरान असम्बली के साथ बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद लिए बैठे थे। बेग को शिवाजी नगर हल्के से ज़मीनी इंतखाबात लड़ने के लिए बीजेपी के टिकट की भी उम्मीद थी। वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने बेग से तफसील से बातचीत की है। उन्हें समझाया कि हालात को देखते हुए बीजेपी इन्हें टिकट नहीं दे पाएगी। मैंने इनसे हमारे उम्मीदवार साबिक़ काउंसलर M सरोज को हक़ पे काम करने की दरख्वास्त की है। काबिल ज़िक्र है कि मिस्टर रोशन बेग का नाम कई स्कैम्स में आया था। जुमेरात को वज़ीर येदियुरप्पा ने भी सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि हम रोशन बेग को किसी भी कीमत पर पार्टी में नहीं चाहते और मैं इसकी कोई वजह नहीं बताना चाहता। भोपाल गैस सारे मुतासरीन के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी जिद्दोजहद में गुजारने वाले समाजी कारकुन अब्दुल जब्बार को जुमेरात की रात 10:30 बजे 62 साल की उम्र में चरायू अस्पताल में दिल की धड़कन रुकने से इनका इंतकाल हो गया। अब्दुल जब्बार ने गैस सानिया के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए एक तवील जंग लड़ी है थी। इस साने में अब्दुल जब्बार ने अपने वालिदैन को खो दिया था, साथ साथ इनके फेफड़ों और आंखों पर भी संगीन असर हुआ था। इन्हें एक आंख से इंतहाई कम दिखाई देता था। अब्दुल जब्बार के इंतकाल पर मध्य प्रदेश के साबिक़ा वज़ीर आला और बीजेपी के कौमी नायब सदर शिवराज सिंह चौहान ने दुख का इजहार करते हुए ख़राज अक़ीदत पेश किया है। शिवराज ने ट्वीट करते हुए लिखा, गैस मुतासरीन के लिए जिद्दोजहद करने वाले समाजी कारकुन अब्दुल जब्बार के इंतकाल की अलमनाक खबर है। मैं इनके अहल खाने के तय ताज़ियत का इजहार करता हूँ। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर गश्त करने वाले किसी भी खबर पर इस वक्त तक यकीन न करें तावक्ते कि इसकी तस्दीक न हो जाए। हर खबर को शेयर करने में भी जल्दबाजी न करें, इससे आपके लिए कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मनसूबा एक मकतूब गश्त कर रहा था, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फैसले के लिए मुबारकबाद देते हुए कुछ ऐसी बातें लिखी जो किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म के शायान शान नहीं है। हुकूमत ने आज वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर से मुताल्लिक़ मामले पर फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को कोई ख़त नहीं लिखा। एक सरकारी तर्जुमान ने आज ट्वीट किया कि अयोध्या फैसले के बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा गया एक नाम नहाद ख़त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ख़त नहीं लिखा गया है, यह ख़त जाली और बदनीयती पर मबनी है।
रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म मोदी का एक नाम निहाद खत वायरल हो रहा है, जिसमें मिस्टर मोदी ने अयोध्या फैसले के बाद जस्टिस रंजन गोगोई को मुबारकबाद दी है। ढाका में हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने इस खत को जाली करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने भी इस पर तनकीद करते हुए इसे बांग्लादेश और हिंदुस्तान के माबैन दोस्ती को कमज़ोर करने की साजिश करार दिया है। मयानिक अग्रवाल हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के एक नए स्टार के तौर पर उभरे हैं। इस होनहार बैट्समैन ने अपने 7वीं टेस्ट में दूसरी डबल सेंचुरी बना डाली, जबकि इनकी सेंचुरियों की तादाद 3 है। अग्रवाल ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में, जो इंदौर में खेला जा रहा है, 243 रन की शानदार इनिंग्स खेली और हिंदुस्तान को हिमालयाई स्कोर खड़ा करने में अहम रोल अदा किया। हिंदुस्तान की जानिब से राहा ने 86, जडेजा ने नॉट आउट 60 रन बनाए, जबकि कप्तान कोहली कोई रन बनाए बगैर आउट हो गए। कल बांग्लादेश की टीम 150 रन के स्कोर पर आउट हो गई थी। ये थी आज की चंद अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।